मेंशन करता है कैसे धीरे धीरे करके लोग समय के साथ। हाँ गाबा साहब आप कुछ कह रहे हो, सॉरी। जी जी, वो शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं ओनली ये होता है सबकी काइंड ऑफ जवान। एक झूला की नाम अपग्रेड पे करने के सबकी लिए। जवानी ये लड़खड़ा विस्की रही है कोई तो। छोटी बात है। हाँ। वो जैसे शिफ्ट करते हैं फ्रॉम विस्की टू सिंगल मॉल्ट। अब सिंगल मॉल्ट हम तो वाइन ड्रिंकर हैं, सोफिस्टिकेटेड ड्रिंकर, और कुछ ही नहीं, बाकी सब सेम है। जैसे बताया कि रिलेटिवली वो अगली चीज पता है ना, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। वीरू का मैसेज आया है भाई, मैं तो वाइन पर शिफ्ट कर गया अच्छा अब झूला के आगे बढ़ रहे हैं। चार्ट में वीकनेस है ऐसा मानस ने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग काउंटर, कल हम लोग कोटक की चर्चा कर रहे थे। कोटक में कुछ रिस्क वेटेज बढ़ सकता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद, इस तरह के अपडेट्स आए। एमएससीआई का जब अगले महीने रिव्यू होगा तो शायद बढ़िया फ्लोज चैनलाइज हो। कोटक बढ़िया करके गया। स्टॉक में मैं आऊंगा, एक टेक्निकल चेक या फंडामेंटल व्यू ले लूंगा, लेकिन लाइकवाइज आज इंडसइंड बैंक भी रडार पे, क्या खबर है उसको लेकर, क्या है? तो जो गाड़ी में कोटक साहब बैठे थे वो गाड़ी में अब इंडसइंड बैंक नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वन सीटर है एक्सपेक्टेशन क्या? वन सीटर नहीं है वो, एक्चुअली में उनका पहले ही चालान हो गया। तो इशू इसके अंदर ये है कि आशीष, एमएससीआई इंडेक्स जो है फ्री फ्लोट वेटेज बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, और कोटक में आपने देखा होगा कि एफआई हेडरूम लगभग 25% था। इंडसइंड के मार्केट कैप के हिसाब से और उनकी जो क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम हेडरूम इंडसइंड बैंक के लिए होना चाहिए था 15%। तो अगर एफआई हेडरूम मार्च वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 15% के आसपास होता तो शायद एमएससीआई के इंक्लूजन कैंडिडेट बन जाते इंडसइंड बैंक वाले। लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न येस्टरडे अपलोड हुई है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से सिर्फ 14.25% के आसपास ही हेडरूम बन पाया है, यानी 75 बेसिस पॉइंट के एक नैरो मार्जिन से वो एफआई हेडरूम इन्होंने मिस कर दिया। और अगर ये 15% के ऊपर होता, उसके आसपास होता, तो शायद एमएससीआई का इंक्लूजन कैंडिडेट वो मे रिव्यू में फिर से एक बार बन जाता कोटक बैंक के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंडसइंड बैंक इस मई के रिव्यू में जो है शामिल नहीं हो पाएगा एमएससीआई इंडस्ट्रीज में, और एफआई होल्डिंग जो है वो 15% की जो हेडरूम रिक्वायरमेंट है उससे नीचे है। और एक बात कि एनआरआई की शेयर होल्डिंग लगभग 0.6% है, और ये रिपैट्रिएबल है कि नहीं, यानी जो एनआरआईज हैं ये वापस पैसा ले सकते हैं या वापस पैसा देश में भेज सकते हैं, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो दो ग्रे एरियाज हैं जिसके कारण लगता है इस टाइम एमएससीआई का इंक्लूजन नहीं हो पाएगा। ये आईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च है, तो क्लियरली एक थोड़ा